हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह भी आज ही है और आज ही 1 तारीख को ही पड़ गया था। तो आज जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह की पूजा पाठ कर ली थी और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में आज मैंने सोचा कि चलो ट्रायंगल पराठे बनाते हैं, बच्चों को भी पसंद आएगा। और देवउठनी एकादशी का किस किस का व्रत है ज़रूर से बताइएगा। मेरा तो व्रत है और मैंने तो मतलब निर्जला किया है। और देखते हैं तो मतलब एकादशी बोलते हैं ना, सभी व्रतों में से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पता है क्यों? क्योंकि सारे व्रत हम अपने मतलब परिवार के करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, पर ये एकादशी मात्र एक ऐसा व्रत है ना जो सिर्फ हम खुद के लिए करते हैं। तो आज जो है देवउठनी एकादशी है और बहुत बड़ी एकादशी माना जाता है इसको। आज के दिन जो है 4 महीने के बाद जो है भगवान विष्णु जो है मतलब भगवान जगते हैं। आज से ही मतलब शुभ कार्य स्टार्ट होते हैं, मतलब शादी विवाह सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा हमारे यहाँ पर देवउठनी एकादशी किस तरह मनाते हैं हमारे मिथिलांचल में। तो और यहाँ पे जब से पहले जो है मैं जो लंच की तैयारी कर लेती हूँ। पूजा पाठ के दिन ना मेरा होता है कि मैं जो है ना लंच बना करके जितने जी मतलब बच्चों के सारे काम होते हैं जो भी होता है, क्योंकि हमारे रेगुलर के काम तो हम छोड़ सकते नहीं हैं, सारी चीज़ें करना ही है। और इसके साथ जब पूजा पाठ के दिन ना हमको ना एक्स्ट्रा काम के लिए ना पूरा लगा रहना पड़ता है। तो यहाँ पर ना लंच में मैंने जो है मतलब पराठे बना लिए थे और यहाँ पे सरसों का साग भी लेके आए थे। तो और ये साग ना मतलब मैं रख दूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब कैसे हो जाते, क्योंकि पहले से ही मतलब मुरझाए मुरझाए थे। मैं सोची चलो इसको बना लेती हूँ और यहाँ पर ना साग को कट कर लिया था और बहुत ही मतलब ये जो देखिए ये जो सरसों का साग ना सभी जो है अलग अलग तरीके से बनाते हैं और मैं भी अलग तरीके से बना रही हूँ। और कभी कभी होता है तो इसमें सारी चीज़ मतलब और भी साग में मिक्स करके बनाते हैं, बट अभी जो है मैं सिर्फ सरसों का साग बना रही थी और मुझे जल्दी भी था तो मैंने सोचा चलो इसको इस तरह ही बनाते हैं। तो सारे फ़ोरन को मैंने डाल दिया था, मतलब मिर्च जो फ़ौरन ऐड करती हूँ। और मैं जो साग बनाती हूँ ना मैं उसमें ज़्यादा मसाले वसाले ऐड नहीं करती हूँ। और आज एकादशी भी है तो एकादशी को भी जो देखिए प्याज लहसुन तो कोई खाएगा नहीं है और हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन मतलब ऐसे भी नहीं बनता है, कभी कोई भी एकादशी को नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे सरसों का साग इस तरह भूंजा था और उसके बाद से ना यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है एक जगह ही सारी चीज़ें जो है तो सारी चीज़ें जब एक जगह ही मतलब रख लेती हूँ ना तो सारी चीज़ें याद रहती है। और शाम को पूजा में ना ये नहीं होता है कि मतलब और सारी चीज़ें मैं एक जगह याद कर कर के रख लेती हूँ तो बहुत इजी होता है पूजा पाठ के दिन, क्योंकि मैं अकेले ही मुझे कभी होता है कि ये वो मतलब दौड़ना नहीं पड़ता है और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आज तुलसी विवाह भी है तो दोनों चीज़ें और देवउठनी एकादशी भी है तो सब चीज़ें जो है एक जगह रख ली थी। और ये श्रृंगार का सामान जो मेरे पास अवेलेबल था, चुनरी थी तो वही सब, क्योंकि अभी ना बारिश हो रखा है हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जो चीज़ें थी उसी से ही मैंने सिंपल तरीके से भगवान का मतलब श्रृंगार किया था, मतलब तुलसी माँ का। तो यहाँ पर मैं जो है शाम की तैयारी कर रही थी, कलश को तैयार कर रही थी। और कलश में यहाँ पर मैंने यहाँ पर कलश में बोलते हैं ना पैसा डाला था, मतलब सिक्का ऐड दिया था और यहाँ पे सुपारी डाल दी थी। और अभी ना जैसे चावल का हमारे यहाँ पे बनता है ना, मतलब थप्पा दिया जाता है ना, तो वही कलश पे मैं थप्पा दूँगी, सिंदूर लगाऊँगी। उससे पहले ना मैं यहाँ पर आ गई थी जहाँ पे हमारी कुल देवी काली माँ रहती हैं, यहाँ पे स्थापित है। तो सबसे पहले ना मैं इस घर को ना मतलब यहाँ को ना पूरा साफ़ करूँगी। उसके बाद से ना यहाँ पर मैं अहिपन दूँगी। तो आज के दिन ना मतलब भगवान बोलते हैं ना घर में जाते हैं, मतलब तो अहिपन देने से पहले पूरा साफ़ किया था, पूरा पोछा अंदर भी लगा लिया था, बाहर भी धो लिया था। अब यहाँ पर बस और बारिश मतलब रुक भी नहीं रही है, बारिश हो ही रही है, पर क्या बोल सकते हैं, पूजा पाठ है तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, नियम तो मैं करूँगी ही करूँगी। और तो इसी बारिश में ही मैंने मतलब हल्की हल्की फुहारें जैसे आ ही रही है, पूरा दिन ऐसे ही बारिश हो रहा है। तो मैं तो अपने काम में लगी थी, क्योंकि पहली शाम को ही ये पूजा होती है। तो
तो इसलिए जो है मतलब घड़ी में मतलब 4:30 बज गए थे। तो यहाँ पर देखिए मैं चावल को पीस करके ले आई हूँ। अहिपन इसे हम लोगों में बहुत शुभ माना जाता है, कोई भी पूजा में जो है अहिपन देना ही होता है। तो यहाँ पर मैं अब अंदर की तरफ से मतलब भगवान के पैर बनाऊँगी। तो आज के दिन अंदर की तरफ बनता है, तो मतलब तुलसी जी से मतलब भगवती घर तक बनेगा, तो वही मैंने बना रही हूँ। तो पूरा पोंछ लिया था, उसके बाद से पूरा बनाने के बाद से तुलसी जी में थप्पा लगता है। मतलब चावल का जो पीस करके बनता है ना, पिठार से ही अहिपन बनता है। इसको मतलब थप्पा भी लगता है। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर मतलब इसके जो है मतलब नियम हैं। तो जो चीज़ें हमारी चलती आ रही है ना, उसको हम फॉलो क्यों ना करें। तो बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें से ना भगवान जो है लक्ष्मी आती है, तो ये सब लक्ष्मी की ही एक वो है। तो बस ये सब चीज़ें जो है आप छोटी छोटी की जो हमारे पूर्वज बना के रखे हुए हैं इन सब चीज़ों को, तो हमको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ देखिए बारिश रुक भी नहीं है। मैंने अहिपन बनाया, और ये वाले मतलब इस वाले घर में देखिए यहाँ पर ना आंगन में गोबर से पूरा जो है लिपा गया था। कोई भी पूजा पाठ होता है तो लिपना ज़रूरी होता है, लिपाई होती है। और पूरा यहाँ पर फिर मैंने अष्टदल बनाया था। अष्टदल बना के फिर मैं नहा धो करके कपड़े चेंज करके आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मैंने पर्दा को इधर किया, और ये देखिए यहाँ पर मैं कलश को तैयार की थी। और यहाँ पर मैं अब मतलब बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे तीन टाइम बोलते हैं अंधन लक्ष्मी अंदर आने को, और दरिद्रता को बाहर किया जाता है। तो इस तरह जो है ये जो है ना मेरे हाथ में जो है ना वो मतलब धान की शीप है, और इसी से जो है आज जो है इस तरह करते हैं। आंचल में जो है पान सुपारी सब चीज़ें ले करके, तो मैं जो है उस चीज़ों को कर रही हूँ, और अच्छा लग रहा है, सीख रही हूँ धीरे धीरे। और जो मिथिलांचल से होंगे वो ज़रूर से बताइएगा किस तरह जो है मैंने की पूजा। तो देवउठान में मैं इस तरह हमारे यहाँ पर पूजा होती है। और जैसे मतलब भगवान होते हैं ना जिनके घर में, तो वैसे गन्ने का जो है मंडप बनता है, विवाह होता है, तो वो जो हमारे यहाँ पे ना मतलब पुरुष करते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ना जो घर की पूजा थी वो इस तरह करी। उसके बाद यहाँ पर आज तुलसी विवाह भी था, तो तुलसी जी को मैंने यहाँ पर सिंपल सी चुनरी पहनाई है, चूड़ी पहना दिया उनको, जो भी श्रृंगार था वो किया, आरती की। उसके बाद फिर मैं इस वाले अपने वाले घर में आई, तो अपने वाले घर में भी इस वाले तुलसी में भी मैंने चुनरी पहनाई। जो श्रृंगार होता है वो सब सिंपल श्रृंगार जो होता है वो सब चीज़ें जो मेन होती है, सिंदूर लगाना होता है, बिंदी चूड़ी जो होता है वो सब किया, और आरती की, और भगवान से माफ़ी मांगी क्योंकि गलती हो जाती है तो ज़रूर से लास्ट में माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कभी होता है कि ऐसा होता है कुछ चीज़ छूट जाती है। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है तुलसी जी को मैं हर साल इसी तरह करती हूँ, और नई नई चीज़ें जो है मेरे पास जो रहती है ऐसे ही, नहीं तो फिर मैं बाहर से भी मंगवा लेती हूँ। और इस तरह तुलसी विवाह होता है। और ऐसे तो बहुत मतलब होता है, शालिग्राम के साथ विवाह इस तरह करा जाता है, बट हमारे यहाँ पे जो है तुलसी विवाह मेन जो होता है ना, देव उठनी एकादशी की पूजा होती है, तो तुलसी विवाह भी होता है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने ना बिंदी भी नई बिंदी थी, तो वो भी मैंने ना तुलसी माता को लगा ली, आरती कर लिया, और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने घर में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करी थी। लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, तो आज लक्ष्मी लक्ष्मी जहाँ नारायण। तो उसके बाद ना यहाँ पर ना हमारे अष्टदिल के पास ना मतलब जितनी भी चीज़ें घर में होती है ना वो सब बनाया जाता है, मतलब पारा जाता है, बनाया जाता है। और तो ये सब चीज़ें हमारे मतलब बना के ही रखा हुआ है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। जो यार बारिश हो रही है, मतलब मैंने छोड़ा नहीं था, बारिश में ही मैंने सब कुछ किया। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।